मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी की जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह है अशरफिया और यहां खानकाह है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में मारना मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने, अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा। और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, धरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे,
यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं, मेरे अजीजों, हम डरे से हमें स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं। हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, यह सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हसन बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है।